नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लेजेंडरी लद्दाख की इस ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले 8 एपिसोड्स में हमने लद्दाख के कई रंग देखे, पर आज हम पहुंचे हैं उसकी रूह और उसके सीमांत तक। एपिसोड 9 में हम बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे उत्तर के छोर की ओर, वो स्थान जिसे हम थांग विलेज के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये हमारी मिट्टी की कहानियों का आखिरी पन्ना है। यहाँ से हम देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी के बीच खींची लाइन ऑफ कंट्रोल की गंभीर रेखा को। हम महसूस करेंगे उस धरती की अहमियत को जिसके हर कंकड़ में वीर जवानों के बलिदान की गाथा छुपी है। उनकी हिम्मत को याद करते हुए हम इस पावन धरती को प्रणाम कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये सफ़र हमें नुब्रा घाटी के उस हिस्से में ले जाएगा जहां वादियां अजीब लगती हैं और नदियां तेज बहती हैं। हम कई सस्पेंशन ब्रिजेस को पार करेंगे और ढेर सारी खूबसूरत पॉइंट्स को अपने दिल में कैद करेंगे, और अंत में पहुंचेंगे हुंडेर सैंड ड्यून्स पर, जहां मुलाकात होगी सिल्क रूट के उन खास 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल से, और हम जानेंगे उनकी सदियों पुरानी खासियत के बारे में। फिर रात के एक टेस्टी से डिनर के बाद जब ये रेगिस्तान पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब हम आएंगे वापस से इसके अंधेरे में एक शानदार से स्टारगेजिंग सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख के इस शानदार से सफर को। तुर्तुक से आगे का रास्ता ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये रास्ता हमें लद्दाख की जमीन के उस हिस्से में ले जाता है जिसके पास 2 अलग देशों में रहने की किस्मत लिखी थी, जहां श्योक नदी की आवाज पहाड़ों की खामोशी में गूंजती है, वहां शुरू होती है बल्तिस्तान की कहानी। हम जिस धरती पर चल रहे हैं ये बल्ती लोगों का घर है। आज हम उन विलेजेस से गुजर रहे हैं जो 1971 की जंग के पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा थे। सोचिए, एक ही परिवार, एक ही कल्चर, एक ही जबान, रातों रात उनकी ज्योग्राफी और उनका देश बदल गया। जब हिंदुस्तान की फौज आई तो ये लोग जो सदियों से यहाँ रहते थे परमानेंटली इंडिया का हिस्सा बन गए। लेकिन सरहद की वो रेखा उनके रिश्तों और उनकी यादों पर अब भी खिंची हुई है। ये सफ़र हमें एक ऐसी दास्तान सुनाता है जहाँ इतिहास, ज्योग्राफी और इंसानी जज्बात एक दूसरे से उलझ जाते हैं। श्योक वैली की खूबसूरती अद्वितीय है। आसपास काराकोरम माउंटेन्स की विशाल चोटियां हमें घेर लेती हैं, और उनके बीच से ये ज्योग्राफिक मार्वेल बहता है जिसका नाम है श्योक नदी। ये नदी इस कोल्ड डेजर्ट की जीवनदायिनी है। इसी ने सदियों तक सिल्क रूट के ट्रेडर्स को रास्ता दिखाया है। इमेजिन कीजिए, एक वक्त था जब यहाँ से हजारों कारवां गुजरते होंगे, चाइना से रेशमी कपड़े लाते थे और यहाँ से पश्मीना और नमक लेकर जाते थे। हर मोड़ पर आपको एंशिएंट ट्रेड की खुशबू आएगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, माहौल बदल रहा है। रोड्स और ज़्यादा सुनसान होते जा रहे हैं और सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट। हम 0 पॉइंट के करीब पहुँच रहे हैं थांग विलेज की इस स्टोरी में। ये वो स्थान है जहां लद्दाख की सब जीरो शांति भी बॉर्डर की गंभीरता से टकरा जाती है। थांग तक पहुंचने का ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं है, ये इतिहास की उन किताबों का सफ़र है जिनके पन्नों को जंग ने अचानक आंधी में ही फाड़ दिया था। हम पहुंच रहे हैं इंडिया के उस आखिरी दरवाजे पर, थांग विलेज में। फाइनली दोस्तों,
एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं थांग विलेज में, द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सेसिबल सिविलियन विलेज इन इंडिया। इससे आगे आम नागरिक की यात्रा समाप्त हो जाती है और अब हम बढ़ रहे हैं उस LOC व्यू पॉइंट की तरफ जहां हिस्ट्री सांस लेती है। व्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब बारी है कि चलिए POK के दर्शन किए जाएं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो जूम कर कर दिखा रहा हूँ यही है भारत और POK की लाइन ऑफ कंट्रोल। ये रहा चेक पोस्ट और यहाँ से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जैसा है ना सर। इसके थोड़ा ऊपर देख लो, एकदम सेंटर पे देख लो, व्हाइट छोटा दो दिखाई देगा और सारे स्क्रीन से बना बंकर भी दिखाई देगा। वहाँ पर अपना इंडियन आर्मी बैठा है। ये लोग यहाँ से जिगजैग रास्ता दिखाई देगा, यहीं से चढ़ के जाते हैं, पैदल जाते हैं। ये सारा माउंटेन की पीक पर अपना इंडियन आर्मी बैठा हुआ है। ये पीछे वाला माउंटेन भी हमारी है, जो ये लंबा से पीक है ना सर, लंबा से पीक पर अपना इंडियन आर्मी बैठा हुआ। उसके बाद ये बगल वाला थोड़ा लाल है ना माउंटेन, ये यहाँ से शुरू होते पीछे वहाँ माउंटेन तक, ये सारे माउंटेन पाकिस्तान के हैं। ये सारे माउंटेन की पीक पर उनका आर्मी बैठा हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी। हाँ, जो यहाँ नीचे से ब्लैक होल लगा के दिखाई दे रहा है ना सारे जगह पे, इससे आगे जा नहीं सकते, इससे आगे सारे जगह पे नो मैंस लैंड लगा हुआ है। उसके बाद ये पेड़ के सामने से माउंटेन W शेप के दिखाई देता है ना सर। इस तरफ V शेप का है ना, W और V शेप के बीच वाले माउंटेन की पीक पर देख लो, फ्लैग का डंडा नजर आएगा, बगल में व्हाइट कलर का छोटा सा बंकर भी दिखाई, वहाँ पर भी उनका आर्मी बैठा हुआ है। ये सारे पीक पर उनका आर्मी बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ। आप लोगों को कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए तो मेरे टेबल से। तो कैसी लगी दोस्तों आपको LOC की गंभीर कहानी, बल्तियों की जुबानी? ये एहसास दिल को छू लेता है ना। आज हम सब यहाँ इतनी सुरक्षित और शांति में खड़े हैं, इसका एक ही बड़ा कारण है और वो है हमारी सेना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस आखिरी दरवाजे की भी हिफाजत कर रखी है। मेरी और पूरी लेजेंडरी लद्दाख की टीम की तरफ से उन वीर जवानों को, उनकी हिम्मत और त्याग को पूरे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, थांग विलेज LOC वो कहानी बड़ी भारी थी। वहाँ हिस्ट्री और ड्यूटी का बोझ था, पर अब जैसा लगता है हमने वो किताब बंद कर दी है। हम सांस ले रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है और हमारी निगाहें अब पीछे नहीं देखेंगी। हमारी मंजिल है हुंडेर और ये सफ़र है इस हुंडेर की कहानी का। सफ़र की शुरुआत में सबसे बड़ा सुकून है इस श्योक नदी की आवाज़। ये नदी जो पहाड़ों को काट कर खुद अपना रास्ता बना रही है, ये हमें आगे बढ़ने का निश्चय सिखाती है। ये रास्ता, ये नैरो पाथ जहाँ सिर्फ 2 गाड़ियाँ मुश्किल से क्रॉस कर सकती हैं, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब आप श्योक के इतने करीब से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये कितनी पुरानी है। आज हम इसे सिर्फ एक खूबसूरत व्यू की तरह देखते हैं, लेकिन सदियों पहले ये एशिया की लाइफलाइन हुआ करती थी। हर चट्टान, हर मोड़ श्योक के पास सिल्क रूट के उन ट्रेडर्स की सीक्रेट कहानियां हैं। वो लोग जो सर्द हवाओं में पहाड़ों के खतरे उठाकर 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल्स पर सामान लाते थे। वो यहाँ रुक रुक कर सांस लिया करते थे, नदी का पानी पीते थे और अपने परिवारों को याद करते थे। सोचता हूँ कि कितनी मेहनत थी उस दौर में। हम तो गर्म गाड़ियों में हैं, स्मूथ रोड्स पर, लेकिन उनका सफ़र किसी जंग से कम नहीं था। उनकी हर शाम, उनकी हर सुबह एक एडवेंचर हुआ करती थी। जब ये नदी तेज बहती है तो लगता है जैसे वही कारवां फिर से गुजर रहा है। उस इतिहास की गूंज सुनाई दे रही हो।
हम इस रास्ते में काफ़ी सारे सस्पेंशन ब्रिजेस से गुजरते हैं। ब्रिज पर कार की छोटी सी थरथराहट, वो डर और एक्साइटमेंट का मिक्स, लद्दाख यही है। हर नया पुल एक चेक पॉइंट की तरह है। हमने एक और ऑब्स्टेकल पार कर लिया और जैसे ही हम पुल पार करते हैं, लैंडस्केप पूरा बदल जाता है। एक तरफ ब्राउन ड्राई माउंटेन्स हैं जो हमारे संकल्प को टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं पोपलार पेड़ों की छोटी छोटी ओएसिस जो जीवन का सबूत दे रही हैं। ये नुब्रा वैली की डबल पर्सनैलिटी है, हार्डशिप और उसके बीच छिपी हुई खूबसूरती। ये जो धूप अभी हमारे चेहरों पर पड़ रही है, ये वही धूप है जिसे हजारों साल पहले वो ट्रेडर्स भी महसूस करते थे। हम चलते रहेंगे जब तक ये शौक हमें हुंडेर की रेत तक नहीं पहुंचा देती। अब घाटी खुलना शुरू हो चुकी है, श्योक थोड़ी दूर है और पहाड़ बड़े होने लगे हैं, बड़े, शांत और बहुत दूर तक फैले हुए। यही लद्दाख का असली रूप है। देखिए रास्ता कितना खुला लग रहा है। हवा अब सिर्फ ठंडी ही नहीं, चुभती भी है, स्किन को थोड़ा सा झंझोड़ती भी है। इस शानदार ज़मीन पर कोई शोर नहीं है, बस इंजन की लो हम और पहाड़ों की खामोशी। ये वो आइसोलेशन है जिसके लिए लोग लद्दाख आते हैं। यहाँ तेज़ रफ्तार की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड को कम कीजिए और नज़ारों का मज़ा लीजिए। अपने इंजन की धुन सुनिए और इस विशाल सी दुनिया में अपने आप को खो जाइए। अगर आप इंजन बंद करके 5 मिनट के लिए भी कहीं रुक जाओ तो आपको सिर्फ हवाओं की आवाज़ सुनाई देगी। एक गहरा खुला आसमान और पूरी तरह की खामोशी। ये खामोशी भारी नहीं लगती, ये हीलिंग लगती है। ये वो आवाज़ है जो आपको अपने अंदर से जोड़ती है। इस सफ़र में आप खुद को ज़्यादा अच्छे से पहचानने लगते हो। आप देखते हो कि रोज़ की भाग दौड़ और शहर के स्ट्रेस कितने टेम्पोररी हैं। यहाँ सब कुछ परमानेंट लगता है। ये पहाड़, ये नदी, ये रेत सदियों से यही है और सदियों तक यहीं रहेंगे। इस खामोशी में आप अपनी सांसों को भी सुन सकते हो और अपने ख्यालों को देख सकते हो। बाहर का शोर तो रुक जाता है और अंदर का एक खूबसूरत सा सफ़र शुरू होने लगता है। ये लॉन्ग ड्राइव एक तरह की मेडिटेशन ही है, स्लो और रिफ्लेक्टिव। हमारी गाड़ी चल रही है लेकिन दिमाग इस विशाल कैनवस पर सदियों पुरानी कहानियों को ढूंढ रहा है। हम पहाड़ों के बीच खो से गए हैं। ये बेरंग दिखने वाले पहाड़ लाखों रंगों को छिपाए बैठे हैं। ऑक्साइड रेड, डीप पर्पल, मस्टर्ड येलो, ये आयरन, मैंगनीज और कॉपर का नेचर सबसे अद्भुत म्यूरल बनाता है। एक एक रॉक फॉर्मेशन एक अलग ही स्कल्पचर है जिस पर हजारों सालों की धूप और बर्फ ने काम किया है। हर घंटे सूरज की रोशनी इन पर पड़कर इनका मूड बदल देती है। कभी वो तेज़ और कठोर दिखते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, और शाम को सोने के जैसे नरम हो जाते हैं। हर पल एक नई तस्वीर है, हर कर्व, हर टर्न एक नया विस्ता पॉइंट। जब हम इतने विशाल लैंडस्केप के बीच ड्राइव कर रहे हों तो अपनी रोज़ की चिंताएं और छोटी मोटी मुश्किलों के बारे में सोचना भी कितना छोटा लगने लगता है। लद्दाख का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए। ये हमें सिखाता है कि इंसान की प्रॉब्लम से बड़ी नेचर की ताकत होती है। हमारी राइड तो अब स्मूथ हो रही है, लेकिन पहाड़ों की कठोरता अब भी मौजूद है।
रोड पर आते हुए वो छोटे छोटे पत्थर, वो धूल का उड़ना, ये सब हमें हम्बल रखता है कि आगे बढ़ो, लेकिन होश और अदब से। दोस्तों, धीरे धीरे अब हम नुब्रा के दिल में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर दो एक्सट्रीम्स आकर मिलते हैं, कोल्ड ड्राई माउंटेन्स और श्योक का अमृत। और अब एंटिसिपेशन भी बढ़ने लगी है। हुंडेर अब ज़्यादा दूर नहीं है। राइड का जोश भी अब वापस सा आ गया है। आंखें ढूंढ रही हैं उस पहले साइन को, वो निशान जो बताएगा कि जादुई रेत अब शुरू ही होने वाली है। वो रेत जो यहाँ का सबसे बड़ा राज है। हम उसे सदियों से तलाश रहे थे और अब ये तलाश खत्म होने वाला था। हर कर्व के पीछे एक नया राज छिपा है। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग अभी भी स्लो चल रहा है, हर पल को ऑब्जॉर्व कर रहा है। हमारी कार इस विशाल कैनवस पर सिर्फ एक छोटे से बिंदु की तरह है। इन्हीं रास्तों के बीच से हमें मिलेगा वो खूबसूरत सा सफ़ेद पैच, जो एक रेत का विशाल समुंदर होगा, हुंडेर सैंड ड्यून्स। वो हुंडेर सैंड ड्यून्स जो किसी ज्योग्राफिकल मिरेकल से कम नहीं है। इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े काराकोरम पहाड़ों से घिरी हुई सुनहरी रेत, किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट जैसा लगता है ना। कितना अद्भुत होगा वो नज़ारा। इस रेत में चलना और डूब जाना, उसका मज़ा ही अलग होगा। उस कोल्ड डेजर्ट में रेत का टीला और श्योक का पानी मिलकर इस जगह को आज भी जीवन देते हैं। ये वो अलग दुनिया है जिसके लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है। सारी थकान, सारी मेहनत, सब इसी नज़ारे को देखने के लिए। और वहाँ हम मिलेंगे दो कुपड़ वाले बैक्टीरियन कैमल से। ये कैमल्स सिर्फ जानवर नहीं, ये यहाँ की हिस्ट्री के कैरियर्स हैं, लिविंग लेजेंड्स ऑफ द सिल्क रूट। उनके डबल हम्प इन्हें लद्दाख के इस विषम क्लाइमेट में सरवाइव करने में मदद करते हैं। इन शानदार डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल्स को देखना, ये हमारी सारी जर्नी का रिकॉर्ड है। हर ट्रेडर इसी नज़ारे को देखने के लिए सफ़र करता होगा, क्योंकि हुंडेर उनके लिए आराम और नई शुरुआत का स्थान था। ये वही पुराना आरामदेह पड़ाव है। हुंडेर अब बस हमारे बिल्कुल सामने ही है, और एक्साइटमेंट और सुकून का ये अद्भुत मिक्सचर हमारे दिल को भर रहा है। पहाड़ों की कहानी और रेत का राज सब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। अब हम इस सफ़र के आखिरी मोड़ पर हैं और हुंडेर की निशानियाँ साफ नज़र आ रही हैं। छोटी छोटी बस्तियाँ, पोपलार के पेड़ और रेत हमें गले लगा रही है। नुब्रा की सबसे खूबसूरत ओएसिस है ये।
इस पूरी जर्नी में एलओसी की ग्रेविटी से लेकर होंडेर के मैजिक तक एक कंप्लीट कहानी थी और अब बस फाइनली मंजिल हमारे सामने ही है। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं होंडेर और चालू करते हैं होंडेर सैंड ड्यून्स का एक खूबसूरत सा एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, हमारी आंखों के सामने अब वो अद्भुत नज़ारा है जिसे देखने के लिए सदियों तक ट्रेडर्स ने सफ़र किया है। होंडेर सैंड ड्यून्स, कोल्ड डेजर्ट में एक चमत्कार। काराकोरम के बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे हुए ये सुनहरी रेत के टीले, इनकी शांति ऐसी है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। लाखों सालों से ये रेत और श्योक का पानी यहाँ एक अलग ही दुनिया बना रहे हैं। ये सिर्फ रेत नहीं, हिस्ट्री की एक जिंदा किताब है। हर हवा का झोंका यहाँ सिल्क रूट के उन खामोश कदमों की याद दिलाता है। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार है ये खूबसूरत से बैक्ट्रियन कैमल्स। देखिए इन्हें, इनकी विशाल देह और इनके दो कुबड़। ये कैमल्स सिर्फ सवारी के लिए नहीं थे, ये असली सिल्क रूट के हीरो थे। इन्हें शिप्स ऑफ द डेजर्ट्स भी कहा जाता था क्योंकि इन्हीं के भरोसे दुनिया की सबसे मुश्किल यात्रा पूरी होती थी। इनकी शांत आंखों में आपको सदियों का घमंड और साहस दिखेगा। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली हैं, तेज़ बर्फ़ और तेज़ धूप में इंसानों का साथ निभाया है। इनका साथ देना हमारे लिए एक इज्जत की बात है। इन्हें देखकर दिल में एक अलग सा ही प्यार और इज्जत पैदा होती है। आज जब हम इन्हें यहाँ देख रहे हैं तो सवाल आता है कि क्या हमारा प्यार सिर्फ इनकी सवारी करने तक है? हमारा विश्वास है कि ये लिविंग लेजेंड्स हैं और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये डबल हम्प्ड कैमल्स हिस्ट्री के बोझ उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब हमारे मनोरंजन का बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए दोस्तों, हमारी यात्रा इन्हें प्यार से देखकर और प्रणाम करने की होनी चाहिए। हमें इनकी सवारी नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। हमारा प्यार इन्हें पिंजरों में या रस्सी से बांध कर रखने में नहीं, हमारा प्यार इन्हें आज़ादी देने में है। और होंडेर के इस जादुई रेगिस्तान को महसूस करने के लिए हमारे पैर भी काफ़ी हैं। इस रेत पर चलने का मज़ा कुछ और ही है। जब ये रेत आपके पैरों को टच करती है तो एक अलग सा सुकून मिलता है। रेत के इन पहाड़ों पर चढ़कर देखिए होंडेर का सूरज कैसे डूबता है और नुब्रा वैली का ये अद्भुत नज़ारा, आप उससे अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लीजिए। ये सैंड ड्यून्स और ये कैमल्स, ये दोनों आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ होंडेर से आप सभी के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ इन प्यारे प्यारे कैमल्स को बिल्कुल भी राइड ना करें और इनको खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब फाइनली बारी थी इन सुनहरी सैंड ड्यून से निकलने की और बढ़ने की हमारे आज के आरामदेह स्टे की तरफ। रेत और पहाड़ों की कहानी को यहीं छोड़कर हमारी कार एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। रास्ते पर खामोशी थी और आसमान में धीरे धीरे तारे आने लग चुके थे। एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे अपने कोजी से होटल पर, जहां हमने जल्दी से चेक इन किया
फ्रेश हुए और उसके बाद एक टेस्टी से डिनर को एंजॉय किया। लद्दाख की ठंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो उससे अच्छा सुकून तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन डिनर के बाद हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था। हमारी आंखें उस आसमान की चमक को देखने के लिए बेकरार थीं और इसीलिए हम रात के उस घने अंधेरे में एक बार फिर रेगिस्तान की इस शांति में आने के लिए निकले। दोस्तों, लद्दाख की रातें किसी मैजिक से कम नहीं होती। हाई ऑल्टीट्यूड, ज़ीरो पोल्यूशन और बादलों का ना होना ये आसमान को एक नया ही रूप दे देते हैं। रात के समय अंधेरे में हो रही इस राइड की शांति ही कुछ खास थी। आपकी कार की हेडलाइट्स और ऊपर लाखों तारों की रोशनी, ये फीलिंग ही इनक्रेडिबल है। हमने नुब्रा के इस खुले आसमान के नीचे एक शानदार से स्टार गेजिंग सेशन के साथ आज के दिन का अंत किया और मिल्की वे इतनी साफ दिख रही थी जैसे आप सीधे गैलेक्सी के अंदर ही खड़े हों। इस अद्भुत से नाइट स्काई की बेहतरीन फ़ोटोज़ और टाइम लैप्सेस आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ सोमेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय।